Hello everyone, myself Dr. Bayoli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS College, मुजफ्फरपुर। आज जो विषय मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ वो TDC पार्ट 2 में पढ़ाया जाने वाला थर्ड पेपर नीति शास्त्र के अंतर्गत का एक चैप्टर है एथिकल कॉन्सेप्ट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, अर्थात कर्तव्य और अधिकार। आज हम इस पे कुछ चर्चाएं करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ अपने स्लाइड में आपको दिखाया है, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सापेक्षिक पद हैं। व्यक्ति समाज से अपने विकास की कुछ सुविधाओं की अपेक्षा करता है। इसके अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं होता। इसे ही हम व्यक्ति का अधिकार कहते हैं। ये सुविधाएं एक तरफा नहीं होती, अर्थात व्यक्ति केवल समाज से सुविधाएं ही प्राप्त नहीं करता, अपितु समाज के प्रति भी उसका कुछ उत्तरदायित्व होता है जो उसका कर्तव्य होता है। हम देखते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार की बात नहीं की जा सकती, अर्थात व्यक्ति अधिकार के रूप में समाज से प्राप्त ऋण कर्तव्य के रूप में चुकाता है। सारांशतः समाज एक और व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति पर नियंत्रण भी लगाता है। इस नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग या उपयोग करता है और दूसरे के अधिकारों का अपहरण नहीं करता। यहाँ हम देख सकते हैं स्लाइड में कि मैंने अधिकार और कर्तव्य को अलग अलग वर्णित किया है। अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये वे सुविधाएं हैं जो हमें समाज अपने विकास के लिए देता है। वहीं कर्तव्य अपने अधिकारों का उपभोग इस प्रकार करना कि इससे दूसरों के अधिकारों का अपहरण ना हो, ये कर्तव्य बोध है। तो हम देखते हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों ही परस्पर सापेक्षिक पद हैं। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह समाज से सुविधाएं प्राप्त कर समाज के कल्याणार्थ कर्तव्यों का निर्वहन करे। व्यक्ति और समाज के संबंधों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कानूनी अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। इन्हें मानने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है तथा राज्य के ऊपर उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह नागरिकों को राजकीय कानूनों को मनवाने के लिए बाध्य करे। इनके विपरीत आचरण करने वाले को राज्य संविधान के अनुसार दंडित भी करता है। अब हम देखेंगे कि नैतिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। नैतिक अधिकार सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को कुछ सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं। इसे मानने के लिए वह नैतिक दृष्टि से बाध्य होता है। अब हम आगे नैतिक अधिकारों की चर्चा और नैतिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। नैतिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए हम इसे इस तरह इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, राइट टू लिव या जीवन का अधिकार। व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि वह जीवित रहे और साथ ही यह उसका कर्तव्य भी है कि वह दूसरों के जीने के अधिकार का भी सम्मान करे। इसका उल्लंघन उसे हत्या का आरोपी बनाता है, जिसके आधार पर उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अपने जीवन का अधिकार दूसरों के जीवन का सम्मान नामक कर्तव्य से जुड़ा है। दूसरा, राइट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्र व्यक्ति ही अपना समुचित विकास कर सकता है, परंतु उसके साथ ही उसका एक आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता का भी उसी प्रकार सम्मान करे। राइट ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति के अभाव में मनुष्य अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता है। हम संपत्ति अर्जित तो करते हैं परंतु इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, अर्थात हम अपनी संपत्ति से दूसरों का शोषण नहीं कर सकते। व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व समाज कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए। यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य होता है कि हम दूसरों को भी संपत्ति अर्जित करने में बाधा न पहुंचाएं। फोर्थ, राइट ऑफ
फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट, अर्थात समझौते के अधिकार के तहत व्यक्ति को दूसरों के साथ किए गए समझौते का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति को अधिकार है कि वह समझौते के आधार पर दूसरों की सेवाएं प्राप्त करे, परंतु न तो वह स्वयं दास बन सकता है और न वह किसी और को दास बना सकता है। फिफ्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। अपनी शक्तियों का विकास कर ही व्यक्ति आत्मोत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके साथ उसका कर्तव्य भी है कि वह अपनी योग्यता अनुसार सामाजिक प्रगति में योगदान प्रदान करें। अब हम कर्तव्य की चर्चा करेंगे। ड्यूटीज़, मनुष्य के कर्तव्य वे कर्म हैं जिन्हें समाज में उचित समझा जाता है तथा जिन्हें करना मनुष्य का उत्तरदायित्व भी है। मनुष्य के सभी अधिकार समाज से स्वीकृत उचित कर्म हैं। अनुचित कर्म कर्तव्य नहीं हो सकते। कर्तव्य और उचित कर्म में अंतर है। उचित कर्म अनेक हो सकते हैं, परंतु सभी मनुष्य के कर्तव्य नहीं हो सकते। कर्तव्य में नैतिक बाध्यता होती है, उचित कर्म में नहीं। मूर कर्तव्य के मूलतः 3 लक्षणों की बात करते हैं। प्रथम, कर्तव्य पालन से अधिकांश लोग बचना चाहते हैं। द्वितीय, कर्तव्य का प्रमुख लाभ कर्ता को नहीं वरन अन्य लोगों को प्राप्त होता है। और तृतीय, कर्तव्य के पालन में नैतिक अनुमोदन की भावना होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर सापेक्षिक पद हैं, परंतु दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। अधिकार व्यक्ति को अपने हित के लिए मिलता है, जबकि कर्तव्य का संबंध दूसरों के हित के लिए होता है। व्यक्ति कर्तव्य से भागता है और इच्छा न होने पर भी बाध्य होकर उसे करता है। व्यक्ति के कर्तव्यों को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। पहला, जीवन का सम्मान। व्यक्ति को स्वतः जीवित रहने का अधिकार है, तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों के जीवन का भी सम्मान करे। दूसरा, स्वतंत्रता का सम्मान। हमें स्वतंत्र होने का अधिकार है और दूसरों को भी स्वतंत्रता प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। संपत्ति का सम्मान। व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, उसी प्रकार उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों की अर्जित संपत्ति को भी हानि न पहुंचाए। चौथा, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान बनाए रखना भी व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रगति का सम्मान। स्वयं की प्रगति के साथ ही व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह सामाजिक प्रगति में योगदान करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति के मूलतः 5 नैतिक अधिकार और 5 नैतिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। व्यक्ति के सामाजिक विकास में ये सहायक माने जाते हैं, परंतु व्यक्ति का कर्तव्य यहीं समाप्त नहीं होता। व्यक्ति के व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित को ध्यान में रखकर व्यक्ति के अनेक कर्तव्य बताए गए हैं, जिन्हें हम व्यक्ति का मूल कर्तव्य कहते हैं। ये 3 हैं। व्यक्ति का स्वयं के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का दूसरों के प्रति कर्तव्य और उसका ईश्वर के प्रति कर्तव्य। धन्यवाद।